अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे चारपिट मेथड। तो चारपिट से भी रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम चारपिट की कैसे ऑपरेट करते हैं पहले वो सीखेंगे, और उसके बाद फिर उसके कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। ठीक है। तो चारपिट इक्वेशन में सबसे पहली बात तो ये आ गई कि आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चंस में लिख के आएगा कि सॉल्व बाय चारपिट मेथड। तो आपको जब लिख के आएगा तो फिर ये तो फिर बाउंडेशन हो गई कि आपको फिर गिवन क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो गिवन क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से हो जाए, है ना। बट अगर उसने कह दिया कि चारपिट से करना है तो आपको फिर चारपिट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर चारपिट में क्या होगा, कैसे होगा वो देख लेते हैं। चारपिट की एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है इसको हम लिखते हैं dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। उसके आगे होगा आपका डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल क्यू। तो ये फॉर्मूला आपका पूरा फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए अगर आपको चारपिट से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम इसमें कुछ ट्रिक्स या कुछ तरीके सीखेंगे किस तरीके से हमको क्वेश्चन को आसान बनाना है। तो मैं यहाँ पर केसेस से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहला केस ऐसा होगा जिसमें आपको dp के नीचे ज़ीरो मिलेगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये आपको क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए, या dq के नीचे ज़ीरो मिलेगा, या दोनों के नीचे एक साथ ज़ीरो मिल जाए। हो सकता है कि आपको यहाँ पर ज़ीरो मिले, आपको हो सकता है यहाँ पर ज़ीरो मिले और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, तो ये वाली केस हो गई। हो सकता है आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ज़ीरो मिल जाए, यहाँ पर कुछ वैल्यू मिले, तो ये वाला केस हो जाए। ठीक है। मतलब या तो इसके नीचे ज़ीरो आ जाए, या तो इसके नीचे ज़ीरो आ जाए, या तो दोनों के साथ में ज़ीरो आ जाए। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए अगर dp के नीचे ज़ीरो आता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ईच फ्रैक्शन के बराबर। तो ईच फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा तो dp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। ठीक है। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको ज़्यादा फील हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिल गई अगर सिर्फ dp के नीचे ज़ीरो है तो इस p की वैल्यू को p इज इक्वल टू a आप लिखिए, पुट p इज इक्वल टू a इन क्वेश्चन। जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया था उसमें p की जगह a पुट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, we get q इज इक्वल टू समथिंग। तो जब आपको p और q की वैल्यू मिल गई तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो यहाँ पर p की वैल्यू और q की वैल्यू पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है ये, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मान लीजिए अगर आपको dp के नीचे ज़ीरो नहीं मिलता, सिर्फ dq के नीचे ज़ीरो मिलता, तो ये क्या हो जाता, ईच फ्रैक्शन के बराबर। तो इसमें हमें क्या मिलता,
डी क्यू इज इक्वल टू 0, तो ऑन इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू मान लीजिए बी मिल जाता, तो हम क्या लिखते, पुट क्यू इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन फर्स्ट मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया था उसको एज इट इज उतारिए और उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो फिर आप डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो हम पहला केस जो है वो इसके हिसाब से हम करना चाहते हैं। इसी में पहला केस के अलावा एक केस और हो सकता है। पहले केस में मैं आपको फिर से बता दूं कि पहले केस में या तो डी पी के नीचे 0 आ जाए, या तो डी क्यू के नीचे 0 आ जाए, या तो दोनों के नीचे 0 आ जाए, ठीक है। ये पहला केस है। केस 2 जो है उसमें ऐसा है कि यहाँ पर डी पी के नीचे पी और डी क्यू के नीचे क्यू आ जाए, और इसके अलावा जो डी जेड है, डी एक्स है और डी वाई है, इसके साथ में यहाँ पर कुछ भी फंक्शन आ जाए, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर मुझे डी पी और डी क्यू के नीचे पी और क्यू ऐसे मिल गए, या ऐसा भी मिल गया कि डी पी के नीचे मुझे क्यू मिल रहा है और डी क्यू के नीचे मुझे पी मिल रहा है, अगर ऐसा भी मिल गया, मुझे डी जेड के नीचे कुछ फंक्शन है, डी एक्स के नीचे कुछ फंक्शन है, डी वाई के नीचे कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा मिल जाए या ऐसा मिल जाए, तो यहाँ से आपको मालूम है कि इन दोनों चीज़ों का आप सॉल्व करोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू मतलब जैसे मान लीजिए इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको क्या मिला, डी पी अपॉन पी और डी क्यू अपॉन क्यू। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग क्यू प्लस लॉग ए। तो p इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, ए क्यू। इसमें कोई डाउट? या अगर आपको ऐसा होता, ये वाला चीज़ मिल जाती, तो यहाँ पर क्या मिला था आपको, dp के नीचे q मिला था और dq के नीचे p मिला था, तो ये हो जाएगा p dp इज इक्वल टू q dq। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट हमने मान लिया। तो यहाँ पर भी देखिए हमको पी और क्यू में रिलेशन मिल गया और यहाँ पर भी हमें पी और क्यू में रिलेशन मिल गया। इस पी और क्यू के रिलेशन को हम पुट करेंगे जो गिवन क्वेश्चन था उसमें, ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हम पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप पुट कर सकते हो कि पी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पुट कर दो, या पी के जगह अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पुट कर दो, तो यहाँ पर सब क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू मिल गया तो फिर पी भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने पी की जगह ए क्यू पुट कर दिया तो सब कन्वर्ट हो जाएगा क्यू में, तो आपको यहाँ से क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू मिल गया तो ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो पी और क्यू आ जाएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो है इसका वो कैसे देते हैं अपन, डी एक्स इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी और इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें केस 1 मैंने आपको बता दिया, केस 2 मैंने आपको बता दिया, केस 3 मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम केस 1 और केस 2 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया सॉल्व बाय चारपिट मेथड, ठीक है। ये मैं पहली बार लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर सिर्फ एग्जाम्पल ही दूंगा क्योंकि हम टॉपिक चारपिट पढ़ रहे हैं तो बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगा। पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0, ये आपको आ गया। तो आपने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर आपको हमेशा फंक्शन को मानना है और इक्वल टू 0 के बराबर उस
चीज़ को लेके आना। यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें एक साइड दी गई हैं, इज इक्वल टू 0 है। अगर मान लीजिए दोनों तरफ दिया हो, आमने सामने कोई चीज़ दी गई हो, तो उसको एक तरफ ले लीजिए इक्वल टू 0 करके और उसको आप f मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, px प्लस qy प्लस pq। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आप क्या करिए, इस फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पर p है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या बचेगा q। तो आपको क्या मिल गया, x प्लस q। अब आप फंक्शन को q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0, यहाँ पर क्या मिलेगा y, यहाँ पर क्या मिलेगा p। तो ये क्या हो गया y प्लस p। फिर आप फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p मिलेगा। फिर आप फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 0, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको q, और यहाँ पर आपने 0 प्लस 0 मिला तो ये p हो गया। और यहाँ पर x y के रिस्पेक्ट में किया तो ये 0 मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया q, यहाँ पर y है नहीं तो फिर से 0, तो ये क्या मिल गया q। उसी तरह आपने p q x y, अब आप z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो z तो यहाँ पर है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 0। अच्छा, ये सब क्यों किया, ऐसा आपको हर क्वेश्चन में करना है 4 पिट में शुरुआत में। मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या है आपका dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल z, फिर dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ अपॉन डेल z इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या लिखा dz अपॉन माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p माइनस q डेल एफ अपॉन डेल q इज इक्वल टू आपने लिखा dx अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल p इज इक्वल टू dy के नीचे लिखा माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल q। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आप सबकी वैल्यू पुट कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए डेल एफ अपन डेल एक्स, तो डेल एफ अपन डेल एक्स कितना आया p आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dp अपॉन p प्लस डेल एफ अपन डेल जेड की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू डी क्यू डेल एफ अपन डेल वाई, डेल एफ अपन डेल वाई की वैल्यू कितनी है q है, तो यहाँ पर पुट कर दिया q प्लस डेल एफ अपन डेल जेड की वैल्यू तो 0 है, ये 0 हो गया। फिर आपने लिखा यहाँ पर डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस क्यू, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस क्यू माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू कितनी है वाई प्लस पी, तो ये कितना हो जाएगा वाई प्लस पी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी कितना है एक्स प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस क्यू, और ये डेल एफ अपॉन डेल क्यू का माइनस, तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू क्या है वाई प्लस पी, उसका माइनस कितना हो जाएगा माइनस वाई माइनस पी। ये क्लियर है आपको। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है डी पी अपॉन पी और यहाँ पर आपको मिल रहा है डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन समथिंग डी एक्स अपॉन समथिंग इज इक्वल टू डी वाई अपॉन समथिंग। ये समथिंग जो है ये आपको लिखना है पेपर में, है ना। मैं यहाँ टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मिल चुका है, तो मैं आपको आगे इसके बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिखनी है वैल्यू। फिर इसके बाद आप लिखेंगे बाय टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, ठीक है, बाय टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा डी पी अपॉन पी, ये मिल जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू, तो ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा P इज इक्वल टू ए क्यू। तो ये आपको एक रिलेशनशिप मिल गया P और Q के बीच में, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन था इसको अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन माना होता तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुट P इज इक्वल टू ए क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन जो थी पहले वो लिख लीजिए,
इक्वेशन थी पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो p की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ए क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको? नहीं। अब यहाँ से अगर हम Q और Q कॉमन लेके कम कर दें तो यहाँ पर बचेगा AX, यहाँ पर बचेगा Y और यहाँ पर बचेगा AQ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, Q की निकालनी है। तो यहाँ पर AQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ AX प्लस वाई, और फिर Q की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस ऑफ AX प्लस वाई अपॉन A। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, Q की। तो P की वैल्यू कितनी है, AQ है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ AX प्लस वाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो आपको मालूम है कि इट्स कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन एज dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, p की जगह ए क्यू डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब यहाँ से आपने q बाहर निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा, ए डी एक्स प्लस डी वाई। क्यू की जगह आपने क्या पुट कर दिया, q की जगह माइनस ऑफ ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस ऑफ ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए डी एक्स प्लस डी वाई, और यहाँ लिखा हुआ है डी जेड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको? नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ से ये ए को यहाँ अगर भेज दूँ, ए डी जेड इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में ए डी एक्स प्लस डी वाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी जेड इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस डी वाई। अब ध्यान से देखिए, ये अगर t है तो ये dt है। जैसे कि अगर आपने ए एक्स प्लस वाई को t मान लिया तो ए डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह t आ गया और इसकी जगह dt आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाय टू आएगा। तो मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए क्या लिख दिया, ए जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिख दिया ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 विथ नेगेटिव साइन प्लस कांस्टेंट। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको 2az लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस c1, या इसको 2az प्लस ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरीके से भी लिखकर छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट आपको किसी भी तरह का? नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था बट। तो अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आ गया।
अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपसे बन जाना चाहिए। सॉल्व पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें प्लस पी क्यू था, ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपसे बनना चाहिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर बाई चांस कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, सॉल्व z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। ठीक है, तो अभी तक आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें z नहीं था, और ये जो चीज़ थी ये इक्वल टू ज़ीरो के बराबर थे, अभी ये इक्वल टू z के बराबर हो गई। तो फिर आपने यहाँ पर जो आंसर तैयार किया उसमें आपने मान लिया लेट f इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू माइनस जेड। तो अब आपने क्या किया, f को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये कितना आएगा p। f को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, कितना आएगा q। f को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, कितना आएगा -1। f को p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो p के रिस्पेक्ट में किया तो ये x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा q। f को आपने q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा y प्लस p। तो आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो कितनी है, वो है आपका dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू फिर क्या है डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू फिर यहाँ पर कितना है डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल पी डी वाई अपॉन माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो डी पी के नीचे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स मतलब क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, तो ये कितना हो गया पी प्लस पी। डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है -1 है, तो ये कितना हो गया -1 इज इक्वल टू ये कितना है डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है क्यू आ रही है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया क्यू प्लस क्यू इंटू -1 है, तो ये हो गया डी जेड अपॉन यहाँ पर समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पर समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पर समथिंग कुछ आएगा, वो आप पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है, और मुझे मालूम है कि यहाँ पर p माइनस पी और q माइनस क्यू हो रहा है, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या मिलेगा 0, और ये नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा 0, और ये हो गया डी जेड अपॉन समथिंग, ये हो गया डी एक्स अपॉन समथिंग, और ये हो गया डी वाई अपॉन समथिंग। ये x नहीं है, ये समथिंग को मैं x से रिप्लेस करके लिख रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर लिखा सिंस डी पी अपॉन 0 इज इक्वल टू ईच फ्रैक्शन also dq upon 0 is equal to each fraction। तो यहाँ पर dp is equal to 0, यहाँ पर dq is equal to 0, तो ऑन इंटीग्रेशन p is equal to a, ऑन इंटीग्रेशन q is equal to b। तो आपका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है dz is equal to p dx प्लस q dy। तो यहाँ पर आपने p की जगह क्या पुट कर दिया a dx प्लस क्यू की जगह b dy। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आप इसे ट्राई करिए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि सॉल्व z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप फंक्शन को क्या मानेंगे पी एक्स प्लस क्यू वाई
प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस जेड। तो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, पी आएगा। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो वो कितना आएगा, क्यू। डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो वो कितना आएगा, -1। डेल एफ अपॉन डेल पी निकालेंगे तो वो कितना आएगा, एक्स प्लस 2p। डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा, y प्लस 2q। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन समथिंग डी एक्स अपॉन समथिंग और डी वाई अपॉन समथिंग। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है कि ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है वो पी आ रहा है और ये प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड यहाँ पर फिर से क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, पुराने क्वेश्चन की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये -1 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर डी क्यू के नीचे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, प्लस क्यू इंटू -1 आ रहा है। तो ये डी जेड अपॉन समथिंग हो गया, ये डी एक्स अपॉन समथिंग हो गया, ये डी वाई अपॉन समथिंग हो गया। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या मिलेगा, डी पी अपॉन 0 डी क्यू अपॉन 0 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन समथिंग डी एक्स अपॉन समथिंग फिर डी वाई अपॉन समथिंग। तो फिर से आपको यहाँ से डी पी अपॉन 0 इज इक्वल टू ईच फ्रैक्शन और डी क्यू अपॉन 0 इज इक्वल टू ईच फ्रैक्शन। ऐसे करेंगे तो यहाँ से आपको डी पी की वैल्यू मिलेगी 0, यहाँ से आपको मिलेगी डी क्यू की वैल्यू 0 ऑन इंटीग्रेशन पी इज इक्वल टू ए ऑन इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू बी। तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ से ऑन इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो z p की जगह a x प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल आ गया, सॉल्व z इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, सॉल्व z इज इक्वल टू पी क्यू। तो आपने क्या किया, z इज इक्वल टू पी क्यू को तो आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फिर f इज इक्वल टू क्या लिख लिया आपने, z माइनस पी क्यू। तो यहाँ पर आपने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला जो कि 0 आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला जो कि कितना आएगा, 0 आएगा। डेल एफ अपॉन डेल जेड निकाला जो कि कितना आएगा, 1। डेल एफ अपॉन डेल पी निकाला जो कि कितना आएगा, -q। डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकाला जो कि कितना आएगा, -p। तो यहाँ पर आपका जो पहला होता है डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, यहाँ पर डी वाई माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। तो ध्यान से देखिए, आपने लिखा डी पी, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस ये कितना है 1, तो p इंटू 1 कितना आएगा, p। डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई भी कितना है 0, तो q इंटू 1 कितना आएगा, q। फिर डी जेड के नीचे आप कुछ पुट करेंगे, फिर डी एक्स के नीचे आप कुछ पुट करेंगे और फिर कुछ आप डी वाई के नीचे पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि डी पी के नीचे क्या मिल रहा है, p, और डी क्यू के नीचे क्या मिल रहा है, q इज इक्वल टू, ये आपका ईच फ्रैक्शन है। ईच फ्रैक्शन मतलब दिस दिस दिस। तो आपने यहाँ पर ले लिया
टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन। ये ऐसा करिएगा मत पेपर में, है ना, ये मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे समझने में, है ना। टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो ये डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पर ऑन इंटीग्रेशन जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, log p, यहाँ पर कितना मिलेगा log q प्लस log a, तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा ए क्यू। तो ये आपको सेकंड मिल गया। तो पुट p इज इक्वल टू ए क्यू इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, z इज इक्वल टू पी क्यू। तो p की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, ए क्यू इंटू क्यू। तो ये कितना हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से q की वैल्यू मिल जाएगी z अपॉन ए पे पावर 1/2। तो ये q मिल गया। एंड p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इंटू क्यू, विच इज इक्वल टू कितना, a इंटू अंडर रूट ऑफ z अपॉन a। तो ये कितना मिल जाएगा, रूट a रूट z। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो कितना होता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड इज इक्वल टू पी, पी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, रूट जेड अपॉन रूट ए डी एक्स प्लस यहाँ पर पुट किया रूट ए रूट जेड डी वाई। अब यहाँ से ये जो रूट जेड है ये आप इसके पास ले आओ, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, z टू द पावर माइनस 1/2 डी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन बी डी एक्स प्लस बी डी वाई। यहाँ पर हमने मान लिया सिंस रूट ए इज इक्वल टू बी। तो अब यहाँ पर आपने क्या लिखा, ऑन इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, 2 रूट जेड, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी एक्स प्लस बी वाई प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं कुछ नया। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल आ जाए q इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। ठीक है, q इज इक्वल टू 3p स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने मान लिया पहले तो q इज इक्वल टू 3p स्क्वायर, आपने फर्स्ट इक्वेशन माना, और आपने माना f इज इक्वल टू कितना, q माइनस 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या किया, डेल एफ अपन डेल एक्स निकाला 0, डेल एफ अपन डेल वाई निकाला 0, डेल एफ अपन डेल जेड निकाला 0, डेल एफ अपन डेल पी निकाला माइनस 6p, डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकाला 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू, ये क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। फिर डी एक्स के नीचे माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल पी, फिर डी वाई के नीचे माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ठीक है, अब सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास डी पी के पास नीचे ये वाला पार्ट तो ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो हो गया, 0 प्लस पी डेल एफ अपन डेल जेड भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर आपने यहाँ पर देखा तो ये डेल एफ अपन डेल वाई वाला पार्ट भी 0 है, प्लस क्यू ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डी जेड अपॉन समथिंग, ये हो गया डी एक्स अपॉन समथिंग, ये हो गया डी वाई अपॉन समथिंग। तो अल्टीमेटली आपको दिखाई दिया कि डी पी के नीचे भी 0 आ रहा है, डी क्यू के नीचे भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कर लिया कि
आपने dp/0 इज इक्वल टू ईच फ्रैक्शन किया। तो जब आप ईच फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से dp की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ऑन इंटीग्रेशन p की वैल्यू हमने क्या मान ली कांस्टेंट a। तो q इज इक्वल टू कितना था 3p²। तो ये कितना हो जाएगा 3a²। यहाँ पर आप q की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि आपको आसानी से q की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये q इज इक्वल टू 3a² हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो dz इज इक्वल टू p की जगह a dx प्लस q की जगह 3a² dy। तो ऑन इंटीग्रेशन तो ये हो गया z इज इक्वल टू ax प्लस 3a² y प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आसान है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने यहाँ पर ये q इज इक्वल टू 3a² क्यों लिया, आप यहाँ से ऐसे करके क्यों नहीं कर रहे थे। ऐसे भी कर सकते हो आप, dq इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ax प्लस by। तो b क्या है कांस्टेंट है, 3a² क्या है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए p² प्लस q² y इज इक्वल टू qz। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपने क्या लिखा p² प्लस q² y इज इक्वल टू qz को आपने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या लिख दिया p² प्लस q² y माइनस क्या qz इज इक्वल टू 0। तो आपने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला जो कि कितना आएगा 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला जो कि कितना आएगा p² प्लस q²। डेल एफ अपॉन डेल जेड निकाला जो कि कितना आएगा माइनस q। फिर आपने निकाला डेल एफ अपॉन डेल पी। तो p यहाँ पर भी है तो ये हो जाएगा 2py। और डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकाला तो q यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो ये कितना हो जाएगा 2qy माइनस जेड। तो आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप लिखेंगे dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ अपॉन डेल जेड। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा dz अपॉन माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p माइनस q डेल एफ अपॉन डेल q इज इक्वल टू dx अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल p माइनस का ये dy अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे आप तो आपको मिलेगा dp के नीचे डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आ रहा है 0 प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना आ रहा है माइनस q इज इक्वल टू dq डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आ रहा है p² प्लस q² और प्लस q इंटू माइनस q। ये हो गया dz अपॉन यहाँ पर आप माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p वो कितना आ रहा है 2py माइनस q। यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल q कितना आ रहा है 2qy माइनस 2। और यहाँ पर आप पुट करेंगे dx अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल p तो ये माइनस का 2py हो जाएगा। और ये dy अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू में आप क्या पुट करेंगे माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल क्यू तो ये हो जाएगा z माइनस 2qy। ये आपने सब पुट कर दिया सारी वैल्यूज़। तो अगर आप फर्स्ट टू फ्रैक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है dp अपॉन पी क्यू विथ नेगेटिव साइन और यहाँ पर लिखा है dq अपॉन p² प्लस q² माइनस q² इज इक्वल टू dz अपॉन समथिंग dx अपॉन समथिंग और
डी वाई अपॉन समथिंग। तो अगर मैं यहाँ से ये क्यू स्क्वायर काट दूँ और यहाँ पर लिखूँ टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन में हमने क्या लिखा, डी पी अपॉन माइनस पी क्यू, और यहाँ पर लिखा डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर। तो ये दोनों तरफ से एक एक पी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस क्यू और डी क्यू अपॉन पी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये है डी पी, ठीक है। तो यहाँ पर पी डी पी माइनस क्यू डी क्यू, जिसको हम लोग पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू भी लिख सकते हैं। तो ऑन इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने इस कांस्टेंट को ए स्क्वायर मान लिया, ठीक है। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन मिली। जो गिवन क्वेश्चन था आपका, उसको आपने क्या माना था, फर्स्ट इक्वेशन माना था। तो आपने देखा यहाँ पर कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये लिखा हुआ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, पुट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसकी जगह लिख दिया ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। तो यहाँ पर q की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। तो ये आपकी क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब q अगर इतना है तो p कितना होगा, तो आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2। आपको मालूम है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 की पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का सम कितना, ए स्क्वायर है। तो आपने लिखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, पी स्क्वायर, यहाँ से आपने ए स्क्वायर कॉमन निकाला, तो 1 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब यहाँ से आपने जेड स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन जेड अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये पी की वैल्यू आ गई। तो p की वैल्यू आपके पास है, q की वैल्यू आपके पास है। तो आपने क्या कर दिया, कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो p की जगह आपने क्या पुट कर दिया, a अपॉन जेड अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, ये कितना हो गया, डी एक्स प्लस q की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। तो आपने लिख दिया ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, ये कितना हो गया, डी वाई। तो यहाँ पर z और ये z डी जेड के पास ले जाते हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, z डी जेड इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक तो नहीं बोल सकते इसको, बट एक तरीका है ध्यान रखने का, कि जब भी आपको ये जैसे z के साथ में y दिख रहा है और यहाँ पर ये हो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ये x के रिस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि अब आपको dz और dy को साथ में लेना पड़ेगा। ये z स्क्वायर वाई स्क्वायर dx के साथ में आ गया, तो ये x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट होगा नहीं। तो आपको यहाँ से क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि मुझे dz और dy को साथ में लेना है। तो ध्यान से अगर देखें आप, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं z डी जेड माइनस का ए स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू ए
अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर मैं इस चीज़ को इसके नीचे भेज दूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, मैं आपको एक रफ में एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट को टी मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ऑन इंटीग्रेशन क्या होगा, 2z डी जेड माइनस 2a स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से 2 2 और 2 चला जाएगा तो z डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू टी डी टी बचेगा। तो ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ऊपर वाला क्या बन गया, टी डी टी बन गया, ठीक है। तो ऊपर वाला टी डी टी बन जाएगा और नीचे वाले को आपने क्या माना था, टी माना था, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है ए डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा टी और यहाँ पर कितना आएगा ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो टी की जगह आप क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, ठीक है।